पड़ा कि जब इमरजेंसी चल रही थी उस वक्त आप गुजरात और तमिलनाडु में रुका करते थे क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। और कहीं कहीं हमने पढ़ा, कितना सच जवाब बताएंगे कि नरेंद्र मोदी सर आपको उस टाइम सही है। वो जब आरएसएस के क्या रहनुमा था मैं, मकरंद देसाई जी के यहाँ रुकते थे। मकरंद देसाई मिनिस्टर थे। तो जब रेस्ट करना था तो हम गुजरात जाते थे और उसके घर में रहते थे और आराम से रहते थे। फिर रेस्ट होने के बाद दोबारा हम आए और बाद में तो मैं विदेश भी चले गया, अमेरिका गए थे। हाँ, तो ये जरूर गुजरात के हमारी सरकार होने के कारण हमारे लिए बहुत सुविधाजनक थी। तो आरएसएस कहती थी कि जब आप बम्बई जाइए, बम्बई से ट्रेन लीजिए और उस ट्रेन जो है गुजरात की जो यानी कैपिटल है उसके एक अहमदाबाद, हाँ, कर्नावती अहमदाबाद तो जाने चाहिए, कर्नावती कहना चाहिए। तो वो एक मणि सिंह एक स्टेशन था, उसमें रुकते थे, वहाँ उतरते थे। तो मुझे लेने के लिए उस समय प्रचारक थे मोदी, वो आकर मुझे लेकर मकरंद देसाई के घर में छोड़ते थे। तो 1972 का रिश्ता नहीं, हाँ, उसके वो उस समय वो विद्यार्थी परिषद में थे। विद्यार्थी परिषद में थे, आपके जूनियर रहे होंगे। वहां से मिले, फिर हमने देखा 2012 के आसपास आपने उनके बारे में अच्छी बातें शुरू करी। 14 में आप उनके सबसे समर्थकों में थे, कट्टर समर्थकों में आप थे। इवन 2016 में एक वीडियो हमने देखा, आप खड़े हैं और मोदी जी पीछे से आते हैं और धप्पा करते हैं और आप पलटते हैं, दोनों हंसते हैं। फिर सडनली हमने देखना शुरू किया कि सोशल मीडिया पर आप मोदी जी को लेकर काफी चीजें लिखने लगे और लोगों ने सवाल पूछा कि व्हाई सुब्रमण्यम स्वामी हेट नरेंद्र मोदी। नहीं, हेट इज द रॉन्ग वर्ड, नफरत नहीं है। ये क्या हुआ कि पहले तो जब मुझे शुरू से, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, वो कहते थे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ ओपनली, और हमारे पास तो और कोई नहीं था। मैंने संघ से भी बात की थी, तो संघ भी कह रहे थे कि हो सकता तो करिए, क्योंकि हमें ये कांग्रेस सरकार खतरनाक है हमारे लिए। तो ये बना हमारी मदद से, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और इसकी ये बननी चाहिए, अडवाणी नहीं, राजनाथ नहीं, गडकरी नहीं, बट इसको बनानी चाहिए। गुजरात में चीफ मिनिस्टर बन करके जो समय की प्रोपेगेंडा के अनुसार हम सब लोगों ने विश्वास किया था, तो बनने के बाद हमें मिनिस्टर बनाने के लिए वो तो पहले ही कह रहे थे कि जब फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं बनाऊंगा। मैंने कहा कि पहले आप बन जाओ, फिर हम बताएंगे कि क्या मुझे बनना है। पर अब फिर ये जेटली की असर हो गई उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं जेटली ने जहर बड़ा होगा कि ये खतरनाक है, ये सरकार गिरा सकती है, अंदर से गिरा देगा, फिर खुद बन जाएगा, ऐसा कुछ कहा होगा। तो फिर इन्होंने मुझे, जब सब अनाउंसमेंट भी हो गई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया देखोगे उस समय के तो फ्रंट पेज में कि मैं बन रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, परंतु कुछ भी नहीं। उसने मुझे एमपी के लिए खड़ा होने के लिए भी नहीं दिया। वो टिकट भी लास्ट मिनट में कैंसिल करवा दिया। रात को हम दूसरा दिन जाकर फाइल करने वाले थे मेरे नॉमिनेशन, रात को मुझे राजनाथ जो थे फ़ोन किया कि नहीं, मोदी विरोध कर रहा है तुम्हारे इसमें। तो वह बाद में वो लोगों ने कहा नहीं, वो अरुण जेटली ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। बट फिर उन्होंने, मोदी ने खुद मुझे कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, और जब अनाउंसमेंट आई तो नाम नहीं। आपको तकलीफ हुई थी जब? नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं तो जो चाहता था जीवन में वो तो हो गया था, हार्वर्ड प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का। बट फाइनेंस मिनिस्टर आपके दिल के बड़े करीब रहा सर। नहीं, मैं सर्टेनली बनूंगा तो देश की जो इकॉनमी है उसको बिल्कुल एक क्रांति लाऊंगा उसमें। बट दो प्रधानमंत्री से पंगे हो गए सर। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वाली गवर्नमेंट में भी अगेन फाइनेंस मिनिस्ट्री था। हाँ नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कारण नहीं।